मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीसी मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आगाज़ खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बार फिर इंसानियत और खिदमत खल्क की आला मिसाल पेश की। आधी रात को मुश्किल में घिरे खानदान की मदद की और हॉस्पिटल में रुकी मैयत खानदान के हवाले कराई। रियासत भर में नीट पेपर लीक और जंतर मंतर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा का मुतालिबा। हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भोदन के उर्स की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 30 तारीख को संदल माली निकाला जाएगा। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए सवाब दाराइन हासिल करे, उर्स कमेटी सदर की अपील। अब खबरें तफसील से। आधी रात को शब्बीर अली की इंसानियत, हॉस्पिटल में रुकी मैयत खानदान के हवाले कराई। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बार फिर इंसान दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए मुश्किल में घिरे एक खानदान की फौरी मदद की। कामारेड्डी की रहने वाली नूरजहां शेख दिल की बीमारी के बास हैदराबाद के केयर अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां दौरान इलाज उनका इंतकाल हो गया। इलाज पर मजमूई तौर पर 3 से 11 लाख रुपये का खर्च आया, जिसमें अहले खाना ने पहले ही 1,80,000 रुपये अदा कर चुके थे। अस्पताल इंतजामिया ने बकाया रकम की अदायगी तक मैयत हवाले करने से इनकार कर दिया, जिस पर जुमेरात की रात समद की क़यादत में मुतवफ़िया के अहले खाना ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करके अपनी परेशानी बयान की। मामला मालूम होते ही शब्बीर अली ने फौरी तौर पर केयर अस्पताल के CEO शशिकांत से फ़ोन पर बात करते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बकाया बिल मुकम्मल तौर पर माफ़ करने या कम अज़ कम नुमायां रियायत देने की दरख्वास्त की। इन्होंने अपनी ज़ाती जानिब से मुतवफ़िया के ख़ानदान को 50,000 रुपये की फौरी माली इमदाद भी फ्राहम की। इसके अलावा अपने अमले को फ़ौरन अस्पताल रवाना करते हुए हिदायत दी कि इंतज़ामिया से राब्ता कायम करके बग़ैर किसी ताख़ीर के मैयत अहले खाना के हवाले कराने के इक़दाम किए जाए। शब्बीर अली की बरवक्त मदाखलत और हमदर्दाना रवैये पर मुतवफ़िया के अहले खाना ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आधी रात के वक्त उनकी मदद करके शब्बीर अली ने एक बार फिर इंसानियत और खिदमत खल्क की आला मिसाल कायम की। नूरजहां जो बतकम्मा कुंटा में रहने वाले सोशल एक्टिव है और साथ में डॉक्टर समद साहब भी लेके आए हैं। कल आज केयर हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया है। राजू मगर वो बिल 1.5 लाख है, ये लोग 1 लाख दिए हैं, रिमेनिंग 1.5 लाख पूछ रहे वो लोग। मैं अपने तरफ से 50,000 रुपये दे रहा हूँ और वो लोगों को हिदायत दिया हूँ कि ये 50,000 रुपये ख़त्म करके 1 लाख रुपये उनको माफ़ करो। थोड़ी देर में जवाब आएगा, इंशाल्लाह वो भी पूरे माफ़ होंगे। और आप ज़रा डराओ जाके हमारे समझ पुलिस साहब का नाम बोलने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी अभी साहब बात करने के बाद भी अच्छा रिस्पॉन्ड आया। नहीं तो केयर हॉस्पिटल में किसी को बिना बिल दिए कि बिल से वहाँ से कोई डेड बॉडी लेके नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह साहब चेयरपर्सन से वहाँ के बात भी करे, बात करके उनको समझाए, तफसीलात का आगाही कराने के बाद बोले कि भाई इन लोग कुछ नहीं दे सकते, मैं खुद दे रहा हूँ इनको अपनी तरफ से, आप इनको जैसो रिलीज़ कर दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। ये बहुत बड़ा कारनामा है शब्बीर साहब का कि उन्होंने इस वक्त ऐसे हालात में, जबकि सब ऑफिसर्स चले जाते हैं, 8 बजे का टाइम है, ये वक्त में कोई भी नहीं मिलते, रेस्ट का टाइम है, 9 बज रहे,
फिर भी इस रात को इस रिस्पॉन्स दिए सो ऐसे कायद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी सेहत में भी और जो सो आने वाले इसमें भी अल्लाह ताला इनकी मदद करे और अच्छी सेहत दे, ऐसे ही खैर के काम करने में अल्लाह ताला इनको कबूल करे। CITU के इस्लाह नायब सदर ए रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत मिड डे मील कारकुनों को फी अंडा सिर्फ 6 रुपये फ्राहम कर रही, जबकि बाजार में अंडों की कीमत 8 से 9 रुपये तक पहुंच चुकी है, जिससे कारकुनों पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत खुद मिड डे मील स्कीम के लिए अंडों की फ्राहमी को यकीनी बनाए। शहर में मिड डे मील एजेंसी वर्कर्स यूनियन CITU की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। बादशाह कारकुनों ने अपनी मुख्तलिफ मांगों पर मुश्तमिल याददाश्त DRO को पेश की। इस मौके पर CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत मिड डे मील कारकुनों को फी अंडा सिर्फ 6 रुपये अदा कर रही, जबकि बाजार में एक अंडे की कीमत 8 से 9 रुपये है। इस फर्क की वजह से कारकुनों को हर तालिबे इल्म पर अपनी जेब से तकरीबन 3 रुपये इजाफी खर्च करने पड़ रहे। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 3 दिन अंडे फ्राहम करने के लिए कारकुनों को कर्ज लेना पड़ रहा, जिसके बास वो शदीद माली मुश्किलात और कर्ज के बोझ का शिकार हो रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत खुद मिड डे मील एजेंसियों को अंडे फ्राहम करे या फिर फी अंडा दी जाने वाली रकम में इजाफा करे। जब तक ऐसा नहीं होता, हफ्ते में एक दिन अंडे की जगह केला देने की इजाज़त दी जाए। रमेश बाबू ने मजीद कहा कि कई मंडलों में कारकुनों के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए, उन्हें फौरी तौर पर जारी किया जाए और मिड डे मील के मेनू की कीमतों में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मिड डे मील कारकुनों को कम अज कम 26,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात के दौरान उजरतों में इजाफे का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार में आए 2.5 साल गुजरने के बावजूद कारकुनों को सिर्फ 2,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा, जो नाकाफी है। उन्होंने हुकूमत के इस मुबैना मंसूबे की भी मुखालिफत की, जिसके तहत मिड डे मील स्कीम को निजी इदारों के हवाले करने पर गौर किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो मौजूदा कारकुनों को मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस एहतजाज में मिड डे मील एजेंसी वर्कर्स यूनियन CITU जिला सदर लक्ष्मी, जिला रहनुमा शंकर, सुजाता और मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। కార్మికులకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ప్రభుత్వం వారానికి 3 రోజులు గుడ్లు పెట్టాలని ఆదేశించటం జరిగిందో, ఈరోజు గుడ్డుకు కేవలం 6 రూపాయలు మాత్రమే ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కానీ ఈరోజు బయట మార్కెట్లో 8 రూపాయలు 9 రూపాయలకు గుడ్డు అమ్ముతూ ఉన్నారు. దీని మూలంగా అదనంగా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు 2 రూపాయల నుంచి 3 రూపాయలు ప్రతి విద్యార్థికి ఖర్చు పెట్టేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీనివలన వేలాది రూపాయలు ఈరోజు మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు అప్పులు చేసి పిల్లలకి గుడ్లని వండి పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీనికి తోడు ప్రభుత్వం అదనపు మెనూ రేట్లను పెంచనప్పటికీ పప్పుతో పాటు రోజు ఇంకో కూర వండి పెట్టాలనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఈరోజు ప్రధానోపాధ్యాయులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ వేధింపులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ప్రతి నెల ప్రతి ఏజెన్సీ కార్మికులకి మరొక 2,000-3,000 రూపాయలు అదనపు భారం పడతా ఉంది. मेरा काम ही मेरी पहचान है। MA गफूर मुकीम का अवाम से राब्ता, SIR अमल में हर मुमकिन ताउन का अज़म। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी के साबिक कॉर्पोरेटर MA गफूर मुकीम ने कहा कि अवामी खिदमत ही उनकी असल पहचान है और वो खुसूसी वोटर नजरसानी SIR के अमल में शहरियों की रहनुमाई और ताउन के लिए हर रोज सुबह से देर रात तक दस्तयाब रहते हैं। उन्होंने बताया कि नखीबे मिल्लत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत और निजामाबाद इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मलकपेट MLA की सरपरस्ती में वो मुसलसिल अवामी खिदमत अंजाम दे रहे ताकि SIR अमल के दौरान किसी भी शहरी को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। MA गफूर मुकीम ने कहा कि रोजाना बड़ी तादाद में शहरी SIR से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात, एतराज़ात और खदशात के साथ उनके दफ्तर पहुँच रहे। वो हर फर्द की बात तहम्मुल और तवज्जो से सुनते हैं और मुतल्लिका हुकाम से राब्ता करके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद उनके लिए सबसे बड़ा सरमाया है और वो इसी एतमाद को बरकरार रखने के लिए पूरी दियानतदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने अवाम से वादा किया था कि अगर SIR के अमल में किसी भी शहरी को रहनुमाई या ताउन की ज़रूरत पेश आए
تو وہ ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ آج وہ اسی وعدے کو عملی جامہ پہنا رہے اور روزانہ عوام کے درمیان موجود رہ کر ان کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ایم اے غفور مقیم نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ایس آئی آر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی افواہوں یا بے بنیاد خدشات کا شکار نہ ہو۔ اگر کسی کو فارم بھرنے، دستاویزات کی جانچ، ناموں کی تصدیق یا دیگر کسی بھی مرحلے میں دشواری پیش آئے تو وہ بلا جھجک ان کے دفتر سے رجوع کرے، جہاں ہر ممکن رہنمائی اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ الحمدللہ ڈویژن نمبر 60 محمدیہ کالونی نظام آباد کے اندر ایس آئی آر کے فارم نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر اور ہمارے نظام آباد انچارج جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب ملک پیٹ ایم ایل اے کی زیر سرپرستی میں ڈویژن 60 میں انومریشن فارم فل کیے جا رہے ہیں، انہیں پور کر رہے ہیں، اور عوام کو جو بھی دشواریاں ہو رہی ہے اس کے تعلق سے ہم ان کے مسئلے کو ایس او کے ذریعے، بی ایل او کے ذریعے نالج میں رکھتے ہوئے ان کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ فارم 8 ہے، فارم 6 ہے، فارم 7 ہے، جو کریکشنز ہے، نیم کریکشنز ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، اور فارم 6 جن کا نام 2002 کی لسٹ میں ہے لیکن 2025 اور 26 میں نہیں ہے، ان کا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ویسے لوگوں کا بھی ہم جو ہے سو فارم 6 اپلائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال کئی ایسے مسئلے تھے جو ہم نے رات دن ایک کر اس مسئلوں کو اللہ کے فضل و کرم سے حل کر رہے ہیں، انشاءاللہ حل کرتے رہیں گے۔ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انومریشن فارم جیسا کہ ایس آئی آر کے ورک ہے، انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے اتریں گے اور کھڑے رہیں گے اور ہر ممکنہ تعاون عوام کے ساتھ کریں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ میں نے الیکشن کے کیمپیننگ میں، الیکشن کے دنوں میں عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ایس آئی آر کے کاموں کے لیے جو بھی مسئلے رہیں گے میں عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس وعدے کو نبھانے کی، اور انشاءاللہ یہ آخری تاریخ 3 اگست تک ہے۔ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد اپنے انومریشن فارم کو فلفل کریں، پور کریں۔ اگر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو بالکل پریشان مت ہوئیے، میری آفس پر آ کر، جو میرے گھر پر میری اپنی آفس ہے، مجھ سے ربط کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بانسواڑہ اسمبلی حلقے میں کے ٹی آر کی 50ویں سالگرہ، بی آر ایس کی جانب سے سماجی خدمت کے پروگرام۔ کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ شہر میں بی آر ایس قائدین نے سابقہ وزیر کے ٹی آر راما راؤ کی سالگرہ کے موقع پر مختلف فلاحی اور سماجی خدمت کے پروگرام منعقد کیے۔ آنگن واڑی مراکز میں بچوں کے ساتھ کیک کاٹا، پودے تقسیم کیے، جبکہ سرکاری اسپتال میں زیر علاج مریضوں میں پھل اور بریڈ کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ خون کے عطیہ کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر بی آر ایس قائدین انجی ریڈی اور زبیر نے کے ٹی آر کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دہلی میں طلبہ کے ساتھ مرکزی حکومت کے رویے کی شدید مذمت کی۔ کوڑگیر منڈل مستقر میں بھی کے ٹی آر کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر سرکاری اسپتال میں مریضوں میں پھل اور بریڈ کے پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ بعد ازاں کارکنوں نے کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو مٹھائی کھلاتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر بی آر ایس رہنما ٹی روی کمار نے کہا کہ ایل نینو کے اثرات کے باعث کسان مشکلات کا سامنا کر رہے، اسی لیے کے ٹی آر نے اپنی سالگرہ کو سادگی سے منانے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں بی آر ایس دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ انہوں نے نیٹ امتحان کے پرچہ لیک معاملے پر طلبہ سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفا کا بھی مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں بی آر ایس کے متعدد قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ بھودن میں حضرت
सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 675वें उर्स शरीफ की तकरीबात अव्वाम से भरपूर शिरकत की अपील। हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 675वें सालाना उर्स शरीफ की तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ मुनाकिद की जा रही। इस मौके पर उर्स कमेटी के सदर मीर इलियास अली ने अवाम से ज्यादा तादाद में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को नमाज मगरिब के बाद परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएंगी, जबकि 30 तारीख को सज्जादा नशीन साहब की रिहाइश गाह से संदल माली निकाला जाएगा और अलल सुबह बारगाह शरीफ में संदल चढ़ाया जाएगा। 31 तारीख को जश्न चिरागा, खवाली और नातिया प्रोग्राम के साथ मुख्तलिफ मजहबी व तालीमी मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए जाएंगे, जबकि 21 तारीख को बारगाह शरीफ में महफिल समा का खुसूसी एहतमाम किया गया है। और कहा कि हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारा से हिजरत करके इस खित्ते में इस्लाम की इशाअत में अहम किरदार अदा किया। इसीलिए अवाम को चाहिए कि वो दरगाह पर हाजिर होकर मुल्क, मिल्लत, बोधन में अमन सुकून, अच्छी बारिश और अपनी हाजात की कबूलियत के लिए दुआएं करें। उन्होंने कहा कि बारिश के पेश नज़र ज़ायरीन की सहूलत के लिए 300 फीट तवील पंडाल कायम किया गया है, जबकि खवातीन के लिए भी दरगाह के सामने और अखबू में खुसूसी पंडाल का इंतजाम किया गया है, ताकि तमाम अकीदतमंद आराम व सहूलत के साथ तकरीबात में शरीक हो सके। इस मौके पर उर्स शरीफ कमेटी के ओहदेदारान सदर मीर इलियास अली, जनरल सेक्रेटरी यूनुस पटेल, खाजिन मुकरम अहमद, सना पटेल, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्राहिम, कलीम व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हर साल की तरह इस साल 675वां उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझको बहैसियत सदर सज्जाद नसीर साहब बहैसियत सदर सेलेक्ट किया गया है। मैं ख़ास करके अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके सवाब दारैन हासिल करे। 29 तारीख को परचम कुशाई है बाद नमाज मगरिब। उसी तरीके से 30 तारीख को संदल सज्जाद नशीन साहब के घर से निकलता है और सुबह 4 बजे रात से जो है ना बारगाह में जो है ना संदल चढ़ाया जाता है। और 31 तारीख को यानी कि जश्न चिरागा खवाली का प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ताला खवाली से पहले जो बच्चे जो नातिया प्रोग्राम में और दीगर क्विज कॉम्पिटिशन्स में जो बच्चे जो है ना आले पैमाने पे यानी कि अच्छा उसमें पास होंगे वो लोगों को जो है ना इनामात भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसी तरीके से 1 तारीख को बारगाह शरीफ में समा का जो है ना एहतमाम किया गया है। मैं ख़ास करके पूरी आवाम को, उम्मत मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके सवाब दारैन हासिल करें, क्योंकि हिंदुस्तान बल्कि एशिया की सबसे मशहूर शख्सियत ये हज़रत इस्लाम फैलाने के वास्ते बुखारा से यहाँ पर हिजरत किए थे। इसीलिए मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वल्लाह सालेहीन की जो है ना दुआ में रहते अपने भी जो है ना मसले मसाइल ख़ास करके मुल्क की और ख़ास करके बोधन की भी जो है ना चैन व सुकून बारिश के लिए भी जो है ना दुआ करिए। और हज़रत से ख़ास करके हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम को जो है ना पुरसुकून जो है ना मतलब गुजार दे। उसी तरीके से हालात बारिश के हैं, बारिश का जो है ना इंतजाम के लिए पंडाल 300 फीट का पंडाल का अरेंजमेंट किया गया है। और ख़ास करके जो जनाने को कुछ तकलीफ़ों के जो है ना चीज़ सामने आई थी, तो इस साल सज्जादे साहब स्पेशली जो है ना दरगाह के पीछे पंडाल का अरेंजमेंट और दरगाह के सामने भी जो है ना उसका मतलब हर वो चीज़ से इंशाअल्लाह ताला इस बार यानी कि लास्ट टाइम से ज़्यादा सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम से और एक बार गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके
जलसे को कामयाब करे, सवाब दरन हासिल करे। रियासत भर में तलबा तंजीमों की जानिब से तालीमी इदारों की बंद हड़ताल की अपील के तहत एडपल्ली में TLF और कांग्रेस कायदीन ने सरकारी व निजी तालीमी इदारे बंद कराए। इस मौके पर दहली में एहतजाजी तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मुतालबा किया। तलबा तंजीमों की रियासत गिर बंद हड़ताल की अपील पर आज एडपल्ली मंडल मुस्तकर में TLF और कांग्रेस कायदीन ने सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद कराते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर TLF के बानी सदर D सुरेश महाजन ने दहली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की जानिब से किए गए लाठी चार्ज की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के पर्चा लीक मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मुतालिबा किया कि तलबा के जायज मुतालिबात की मुल्क के तमाम तबकात हिमायत करे और मरकजी हुकूमत तलबा तहरीकों को दबाने की कोशिशों से बाज आए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को फौरी तौर पर वजारत तालीम के ओहदे से बरतरफ करने का भी मुतालिबा किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में तीसरे वार्ड के रुकन मोहन, किसान खेत रहनुमा राम प्रसाद, कांग्रेस रहनुमा स्वामी गौड़ और दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी के रियासती रहनुमा जी गंगाधर ने दहली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तलबा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, तालीमी निज़ाम में शिफाफियत, जवाबदेही और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत फौरी इक़दाम करे। शहर के फुलांग चौराहे पर बहुजन समाज पार्टी के जिला सदर एस पांडू की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती रहनुमा जी गंगाधर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जी गंगाधर ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसे संगीन मामले के खिलाफ और दहली के जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत करते हुए BSP ने रियासत भर में जमहूरी और पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद करने का फैसला किया है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ एकजहती और हिमायत का इजहार करते हुए मुतालिबा किया कि मुल्क के तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नाफिज की जाए, तलबा के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और तालीमी निज़ाम में शिफाफियत, जवाबदेही और समाजी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत फौरी और मौसर इक़दाम करे। समाज पार्टी तरफुన విద్యా వ్యవస్థని నడపలేనటువంటి విద్యామంత్రి గారు వెంటనే రాజీనామా చేసి ఆ వ్యవస్థకు న్యాయం చేసే ఇంకో మంత్రిని పెట్టి పిల్లలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి మా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ విద్యా వ్యవస్థకు న్యాయం చేయలేని పక్షంలో మీ ప్రభుత్వాన్ని రాజీనామా చేసి జనాల దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు అధికారం కోరితే న్యాయం ఉంది. కానీ మీరు విద్యార్థులు ప్రశ్నలు అడిగితే ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారని చెప్పేసి జనాలంతా గ్రహిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వారికి పేపర్ లీకులు అయ్యి వారి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్న సందర్భంలో మాకు న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి ఢిల్లీ నడిబొడ్డులో శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తే వారికి సమాధానం చెప్పలేని ఈ ప్రభుత్వం లాఠీలతోటి తూటాలతోటి సమాధానం చెప్పి వారి జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వెంటనే విద్యాశాఖ మంత్రిని రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు నిజామాబాద్లో ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. निजामाबाद के विनायक नगर में बोनाल त्यौहार अकीदत व जोश व खरोश के साथ मनाया गया। निजामाबाद शहर के विनायक नगर में वाक़ श्री भूलक्ष्मी माता मंदिर में बोनाल त्यौहार निहायती अकीदत और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ख़वातीन और नौजवान लड़कियों ने नए मिट्टी के बर्तनों में दूध, चावल और गुड़ से तैयार करदा बोनाल सजाकर बैंड बाजी की धुनों के साथ मुख्तलिफ गलियों से जुलूस निकालते हुए मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस मौके पर मेयर उमरानी, साबिक MLA आकोला ललिता और साबिक मेयर आकोला सुजाता ने भी बोनाल उठाते हुए जुलूस में शिरकत की। बड़ी तादाद में मुकामी अवाम जुलूस में शरीक हुए और श्री भूलक्ष्मी माता के मंदिर पहुंचे। तकरीब में शिरकत करने वाले कल्लू गीता कारकुन, कॉरपोरेशन के चेयरमैन M चंद्रशेखर गौड़, कांग्रेस DCC सिटी सदर बॉबली रामकृष्णा और जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंति रेड्डी राजा रेड्डी की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा कि आषाढ़ के महीने में मनाया जाने वाला बोनाल त्यौहार खवातीन, नौजवानों और अवाम का पसंदीदा त्यौहार है। उन्होंने पूजा की कि अच्छी बारिश हो, किसानों की फसलें अच्छी काश्त हो और अवाम सेहत, खुशहाली और अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजारे। इस मौके पर 6वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर श्रवंती रेड्डी, 23वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर मलेश यादव समेत दीगर अवामी नुमाइंदे और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے ایک بار پھر انسانیت اور خدمت خلق کی اعلیٰ مثال پیش کی. آدھی رات کو مشکل میں گھرے خاندان کی مدد کی اور ہاسپٹل میں رکی میت خاندان کے حوالے کرائی. ریاست بھر میں نیٹ پیپر لیک اور جنتر منتر لاٹھی چارج کے خلاف احتجاج. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کی استعفی کا مطالبہ. حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھودن کے عرس کی تمام تر تیاریاں مکمل. 30 تاریخ کو سندل مالی نکالا جائے گا. عوام کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ثواب دارائن حاصل کرے. عرس کمیٹی صدر کی اپیل. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. اب دی اجازت. اللہ حافظ.